रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने देखा कि सैम डिसिल्वा और गोपी अंजलि की मौत की तहकीकात कर रहे हैं। पुलिस कहती है कि अंजलि ने खुदकुशी की है, लेकिन उसके पति और ससुराल वालों का कहना है कि उसका खून किया गया है। तहकीकात करते करते सैम और गोपी विलास तक पहुंचते हैं। वो अंजलि के साथ कॉलेज में पढ़ता था और वारदात की रात अंजलि के होटल के कमरे में गया था, ऐसा होटल के रिसेप्शनिस्ट का कहना है। लेकिन इससे पहले कि सैम और पुलिस उसे पुलिस स्टेशन ले जाएं, विलास खुदकुशी कर लेता है। कहानी खत्म हुई ऐसा लगने लगता है, लेकिन तभी दिनेश को एक फोन आता है, अंजलि का। लेकिन अंजलि फोन कैसे कर सकती है? वो तो मर चुकी है। सैम और गोपी को फिर बुलवाया जाता है। वो भी भौचक के रह जाते हैं। तभी अंजलि का फिर फोन आता है और वो दिनेश को उस स्कूल में बुलाती है जहां वो दोनों एक साथ पढ़े थे, जहां उनका प्यार परवान चढ़ा था। दिनेश भागा भागा वहां जाता है, लेकिन अंजलि गायब हो जाती है। पर उसके फोन दिनेश को आने बंद नहीं होते। अब की बार वो कहती है कि वो अपने असली कातिल की तरफ इशारा करेगी। रात के ठीक 12 बजे उसकी रूह आएगी और इशारा करने पर जिसके जिस्म पर खून का निशान आ जाए वही उसका कातिल है। सब जमा होते हैं। फिर एक तूफान आता है और फिर वहां अंजलि आती है। और अब आगे बताओ अंजलि, कौन है तुम्हारा कातिल? अंजलि! बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। दिनेश! दिनेश! नहीं मेरा साहब, नहीं मेरा साहब, नहीं दिनेश! मेरा साहब मत जाइए उधर, उधर मत जाइए। अंजलि, रुक जाओ! दिनेश! रुक जाइए। अंजलि, कहाँ हो तुम? अंजलि! अंजलि, मैं दिनेश! अंजलि! दिनेश! मुझसे बात करो अंजलि, मुझसे बात करो, मुझे आवाज दो अंजलि। चलो नहीं, दिनेश, नहीं गोपी जी, सुनो दिनेश, नहीं, मेरी गोपी बात जी। सुनो, चलो मेरी चलो अंजलि यहाँ मुझे से अंदर। दिखाई दिनेश, गोपी जी, मुझे जाने दो गोपी सुनो, जी, तुम प्लीज। सुन रहे हो? चलो बेटे बेटा, तुम किस तूफान में चले गए नहीं थे? डैडी नहीं, वो चली गई शाम साहब, वो चली गई। सब्र करो दिनेश, सब्र करो। नहीं शाम साहब, मुझे मेरी अंजलि वापस ला दो। अंजलि! मेरा साहब समझाइए अपने बेटे को, ये तो बिल्कुल बावला। आपकी कमीज पर खून। मेरा साहब, मेरा मैं नहीं जानता ये कहां से आया। लेकिन अंजलि ने तो कहा था कि जिसके जिस्म पर खून का दाग होगा वही उसका। ओ माय गॉड डैडी, आपने उसका। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। मेहरा साहब, व्हाट नॉनसेंस, क्या बात कर रहे हैं आप? सब बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। आप रूहानी बातों को बेवकूफी की बातें कहते हैं। मेरा साहब, रूहों के लगाए हुए दागों को मिटाया नहीं जा सकता। क्या फजूल बात कर रहा है ये आदमी? सैम साहब, मैं अंजलि का
जो मेरी बेटी जैसी थी। मैं अपनी बहू का खून कर सकता हूँ क्या? यही मैं सोच रहा हूं। आप उसका खून क्यों करेंगे? क्यों? वो आपकी सेवा करती थी, आपके लिए वो बेटी से भी बढ़कर थी, फिर भला आप उसका खून क्यों करेंगे? लेकिन फिर भी अंजलि का लगाया हुआ निशान मुझे सोचने पर मजबूर करता है मेहरा साहब कि कहीं आपके अंदर रुपयों का लालच तो नहीं था। मैं लालच क्यों करूंगा? मेरे पास भगवान का दिया और सब कुछ है। जिनके पास भगवान का दिया सब कुछ होता है ना मेरा साहब, अक्सर उन्हीं को लालच ज्यादा होता है। उनके ख्याल दकियानूसी भी तो हो सकते हैं गोपी? दकियानूसी से क्या मतलब? दकियानूसी मेहरा साहब, दकियानूसी वो जो बाहर से पढ़े लिखे मॉडर्न लेकिन अंदर से वैसे ही पुराने ख्यालात वाले, जो कि अपने बेटे को बेटा नहीं समझते, रुपया कमाने की मशीन समझते हैं। रुपया कमाने की मशीन? जी हाँ, रुपया कमाने की मशीन, डाउरी, दहेज के जरिए रुपया कमाने की मशीन। मैंने दिनेश की शादी में 1 रुपया नहीं लिया था। कितनी मजबूरी थी। अंजलि के पिता बेचारे दहेज देने के काबिल नहीं थे और बेटा ऐसा था कि अंजलि से बेइंतहा प्यार करता था और दहेज देने वाली किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने को भी तैयार नहीं था। तो करें तो क्या करें? चलो शादी हो लेने देते हैं, ले आते हैं बहू को घर में। बहू को घर में ले आते हैं और कहते रहते हैं बेटी 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 बेटी, और अंदर से प्लान चलता रहता है कि कब इस बेटी को गायब करें। बाहर से प्यार का नाटक चलता रहता है और अंदर एक प्लान चलता रहता है, मर्डर का प्लान। जी हाँ, मर्डर का प्लान। गुंडा हायर किया जाता है मेहरा साहब, प्रोफेशनल किलर। उस दिन जब अंजलि होटल के लिए घर से रवाना हुई, दिनेश उस दिन दफ्तर से घर के लिए रवाना होने को तैयार हो रहा था कि आपने उसे रोका थोड़ी देर के लिए। उस थोड़ी देर में गुंडा होटल में पहुंच गया, उसने जला दिया, मार दिया, खत्म कर दिया अंजलि को। ये सब झूठ है? ये झूठ नहीं है, ये सच है, सरासर सच है। क्योंकि डाउरी देने के लिए आपके अजीज दोस्त खन्ना साहब पहले से तैयार बैठे थे, आप भी तैयार बैठे हैं। झूठ है, बकवास है, मैंने ऐसा कुछ। रोको कोई उसे! अरे अंजलि को रोको कोई! रोको! रोको! अरे रोको कोई इसे! अरे दिनेश, तुम रोकते क्यों नहीं? अरे रोको! रोको दिनेश! प्लीज रोको इसको! बचाओ! बचाओ मुझे! अरे बचाओ बचाओ! ये मेहरा बचाओ! साहब, वरना ये आपको बचाओ! भस्म कर देगी जैसे आपने इसे भस्म करवाया था। अरे मुझे माफ करो बेटी, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मुझे बेटी माफ करो, मुझे बेटी माफ करो, मेरी मुझे माफ करो, मैंने तुम्हारा खून किया, मुझे माफ करो बेटी, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हारा खून किया। लेकिन क्यों डैडी, क्यों? तुम जिंदा हो अंजलि, तुम जिंदा हो? हाँ हाँ, मैं जिंदा हूँ। मैं कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं। तुम जिंदा हो अंजलि? अंजलि, ओ अंजलि। ये क्या मजाक है सैम साहब, आपने मुझे फंसाया? जी हाँ मेहरा साहब, ये खेल तमाशा हमारा ही रचाया हुआ था। ये बादल, ये बिजली, ये तूफान, ये पेड़ों में हवा की हलचल, ये चमकती हुई बिजली और आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट, ये धरती पर बिछे हुए कोहरे पर अंजलि का आना। अंजलि! और मेहरा साहब, ये आपकी कमीज पर खून का दाग और वो टेलीफोन कॉल्स, अंजलि की आत्मा के टेलीफोन कॉल्स, ये सब हमारा ही रचाया हुआ था ताकि आपकी असलियत दुनिया के सामने आ सके। सैम साहब, मैंने ही आपको तहकीकात के लिए मुकर्रर किया और आप मुझसे ही। मजबूरी में। अगर आपका बस चलता मेहरा साहब, तो आप इस खून को खुदकुशी ही रहने देते। लेकिन दिनेश को न जाने क्यों यकीन था कि अंजलि का खून हुआ है, इसलिए ये बार बार तहकीकात के लिए जोर दे रहा था। लेकिन आप बार बार इनकार नहीं कर सके, कहीं बेटे को शक ना हो जाए। इसलिए आपने मुझे और गोपी को बुलाया ये तहकीकात करने के लिए। लेकिन इस दौरान आपके दिमाग में एक नया प्लान जन्म ले चुका था, हमें गुमराह करने का प्लान। इंस्पेक्टर, इसे पहचानिए मेहरा साहब, ये रिसेप्शनिस्ट, आपका पुराना साथी। जिस दिन हम होटल में गए,
उस दिन आपने इसे दरवाजे के बाहर खड़ा रखा था। तुम कौन हो, ताकि यह पकड़ा जाए और हमें गुमराह कर सके? सर, मिस्टर मेहरा के आने से पहले अंजलि से मिलने कोई दूसरा आदमी आया था। वारदात की रात, जिस रात अंजलि की मौत हुई? जी। कौन था, कैसा था? सर, वो कुर्ता पजामा पहन रखा था और आंखों में चश्मा लगाया हुआ था। नंबर वाला चश्मा? नहीं सर, काला चश्मा। यस। आप ही विलास हैं? जी हाँ। जस्ट वेट, प्लीज वेट फॉर मी। गिरफ्तार करेंगे मुझे। गोपी, विलास ने खुदकुशी की? नहीं मेहरा साहब, खुदकुशी नहीं। जैसे ही विलास कमरे में गया और उसने दरवाजा बंद किया, क्या आपके इस गुंडे ने विलास पर हमला कर दिया और इसी ने विलास का खून किया था। और इसे पहचानते हैं मेहरा साहब? होटल सी व्यू का बिल है, जहां आपने इसके साथ बैठकर अंजलि का मर्डर प्लान किया था। ये शगुन है और बाकी दहेज के बाद। May I come in, sir? कम इन। साहब, आपका बिल। इस बिल पर आपके सिग्नेचर हैं। डेट देखेंगे आप? जिस दिन अंजलि का खून हुआ, उससे एक दिन पहले की डेट है। लेकिन मिस्टर सैम डिसिल्वा, अंजलि तो जिंदा है। आप मुझ पर इल्जाम लगा ही कैसे सकते हैं? जी हां, अंजलि तो जिंदा है, लेकिन कोई तो थी जो उस रात मर गई। तो फिर वो कौन थी? मैं जानता था कि अंजलि के पिता हमसे कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन क्या? ये जानने के लिए मैं दोबारा इनसे मिलने गया और मैंने इनसे पूछा, गोपाल जी, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं आप चाहता। कुछ जानते हैं जो हमें बताना नहीं चाहते। मैं कुछ नहीं जानता। अंजलि की मौत का कोई राज है जो आप हमें नहीं बताना चाहते? कोई राज नहीं है। तो फिर आप हमें कंचन से क्यों नहीं मिलने देते? आप कंचन से नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि कंचन यहाँ नहीं है। कहाँ गई है? क्योंकि कंचन मर चुकी है। मर चुकी है? तो फिर अंजलि? वो अंजलि नहीं थी। वो अंजलि नहीं थी। वो मेरी बेटी कंचन थी। कंचन मर गई। मेरी बेटी कंचन मर गई। इन्होंने मुझे बताया कि जैसे ही अंजलि की छोटी बहन कंचन कानपुर से छुट्टियों के लिए यहां आई, कंचन, तुम अभी तो कानपुर से आ रही हो। तो क्या हुआ डैडी? मैं आज अंजलि को मिलने जरूर जाऊंगी। देखो बेटी, अंजलि और दामाद शनिवार इतवार को 2 रोज मर्ड आइलैंड के होटल में छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। डैडी, मैं अपने जीजा की छोटी साली उनसे मिलने आज जरूर जाऊंगी, ठीक है? मगर बारिश पड़ रही है ना बेटी। अरे डैडी, आप चिंता मत करो, मैं पहुंच जाऊंगी। बाय। ठीक है बेटी। अरे कंचन, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अचानक? हाँ, मैं कानपुर से अभी लौटी और मुझे पता चला कि तू और जीजा यहीं रुके हो। I could not wait to see you यार। अरे जीजा कहाँ है? वो अब तक नहीं आए। अरे लेकिन तू तो पूरी भीगी हुई है। जी हाँ, सर्दी लग जाएगी। रुक, मैं तुझे अपनी एक साड़ी देती हूँ। ले, मैं तैयार हो गई। बहुत अच्छी लग रही हो। चल, मैं भी नहा धोकर तैयार होती हूँ। तेरी जीजा जी आते ही होंगे। ठीक है, तू जा। भूख लगी है? हाँ। हाँ। ये ले, ऑर्डर कर। ठीक है, तू जा नहा ले। हेलो
room service. I'm calling from 105. Can you please send me a sandwich and an orange juice, please? Thank you. इसे बताया गया था कि कमरे में अकेली अंजलि होगी, लेकिन जब ये कमरे में गया तो वहां अकेली कंचन थी, अंजलि की साड़ी पहने। इसने आओ देखा ना ताओ अंजलि समझकर कंचन को जला दिया। जब अंजलि वहां आई तो इसने अपनी बहन को जलकर मरते हुए देखा। ये अपने होशो हवास खो बैठी और भागती हुई अपने बाप के पास पहुंची। गोपाल जी फौरन समझ गए कि कोई कंचन का नहीं अंजलि की जान का दुश्मन है। उसे जब पता चलेगा कि अंजलि अब भी जिंदा है तो एक बार फिर उसे मारने की कोशिश करेगा। कंचन इस कदर जल चुकी थी कि गोपाल जी ने यह कह दिया कि यही मेरी बेटी अंजलि है और सब मान गए। भ्रम बना रह गया। गोपाल जी अपनी एक बेटी खो चुके थे, दूसरी नहीं खोना चाहते थे, इसलिए इन्होंने हमेशा के लिए अंजलि को दुनिया की आंखों से गायब कर दिया। हाँ? घबराओ नहीं अंजलि, तुम्हारे पिताजी ने हमें सब कुछ बता दिया है। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। लेकिन इससे क्या फायदा? मेरी बहन तो वापस नहीं आएगी। बहन तो वापस नहीं आएगी, लेकिन उसकी आत्मा के साथ इंसाफ होगा, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, कानून की जीत होगी। तुम्हें हमारा साथ देना होगा अंजलि, तुम्हें हमारा साथ देना होगा। और इस तरह अंजलि ने हमारा साथ दिया और आप कानून के शिकंजे में आ गए। इंस्पेक्टर। यस सर। बेटी मुझे माफ कर दो। कोई माफ नहीं करेगा, कोई माफ नहीं करेगा। एक पराये घर की बेटी बहू होकर हमारी बेटी बनकर रही और आप पिता न बन सके, ससुर ही रहे। एक लालच का भूखा ससुर। अरे आपकी बेटी के साथ ऐसा कोई करता तो क्या होता? ले जाइए इंस्पेक्टर, इन्हें ले जाइए, ले जाइए। माँ, अंजलि, सच्चा प्यार कभी मरता नहीं है सैम। चलो। भाभी,